Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स किसने लिखा है ये? आपने लिखा है क्या? मैंने लिखा है यार। तो बहुत दिनों से बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर यार फिजिक्स में हमें अगर 90 प्लस मार्क्स लेना है तो क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या मेथोडोलॉजी से हमें स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। यस, क्वेश्चन आप 2 मिनट में या फिर 30 सेकंड में मुझे पूछ सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स, बट ये 90% या फिर 90 प्लस मार्क्स लेने में आपको 1 साल लगता है। आप पूरा 1 साल जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब जाके आपको 90 प्लस मार्क्स मिलते हैं फिजिक्स में। लेकिन ये दिखने में सुनने में इतना आसान लगता है, वैसा इतना आसान नहीं है। फिजिक्स में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो अच्छे की मतलब पैंट गीली होती है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये वर्ड मतलब ये नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर सबको पता है कि फिजिक्स में क्या होता है। चाहे आप नीट का पेपर ले लो, 45 क्वेश्चन आते हैं नीट के। कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन नीट के। कितने न्यूमेरिकल होते हैं? 45 में से कम 42 या फिर 43 प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। और न्यूमेरिकल यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है। फिर क्या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 8 मार्क मिलेंगे? एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ना चाहते हैं तो इसको भूल जाइए, 90 प्लस मार्क्स को भूल जाइए। आप बोलेंगे कि सर मैं 1 साल पढ़ाई करूंगा लेकिन मैं इसको भूल जाऊंगा और मुझे 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स में मिलेंगे, या फिर नीट में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अबो 100 या फिर अबो 120 मार्क्स मिलेंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है फिजिक्स में आउट ऑफ 180। तो 12th बोर्ड में हम 90% या फिर 90 प्लस मार्क कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं 3 स्टेप बताने वाला हूं, तो आप उसको नोट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर सपोज कौन सा भी मान लेते हैं, विस्कोसिटी है या फिर सरफेस टेंशन, सॉरी चाहे कौन सा भी हो, विस्कोसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, कौन सा भी हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, कौन सा भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो फिजिक्स का, आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यस मुझे यहाँ फील हो चुका है कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट में है क्या, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि मैं 2-3 बार कॉन्सेप्ट लिखूंगा, 2-3 बार डेफिनेशन पढ़ूंगा और मुझे याद रहेगा, या फिर मैं जस्ट इसको इंग्लिश का मराठी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करूंगा और 4-5 बार मैं लिखूंगा और मुझे पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कितने समय के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, कितने समय के लिए याद रहेगा आपको? बहुत उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा और 2-3 बार आपको लिखना पड़ेगा, और तभी भी आपका जो 100% है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे मेन बात है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, और मैं आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। जस्ट मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, आपको 90 प्लस मार्क्स मिलेंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ये कॉलम मैं ऐसे ही ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको। देन दूसरी बात आती है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के बाद डेरिवेशन। डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन बहुत मार्क के लिए पूछे जाते हैं। डेरिवेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। डेरिवेशन ऐसा नहीं कि 4-5 बार लिख लिया और आपको याद आ गया, याद आता है आपको लेकिन कुछ समय के लिए याद आता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं, तब आपको बाद में उसको रट्टा मारना पड़ता है। डेरिवेशन जो एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्ट प्रूफ कैसे आ गया, किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ मतलब क्या होता है, डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेशन को कैसे डिराइव किया गया है, ये मेथोडोलॉजी आपको समझना चाहिए। 3-4 स्टेप, मेन जो स्टेप है ये आपको याद आने चाहिए, तभी आपको डेरिवेशन के फुल मार्क मिलेंगे। एंड तीसरी बात आती है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कब आपको सॉल्व होते हैं? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब आपका डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है फॉर्मूला आपको याद आता है, तब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप इजी वाले न्यूमेरिकल देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला
मतलब जो गिवन दिया है फॉर्मूला में पुट किया, कैलकुलेशन किया, आंसर 2 मिनट में आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे बहुत कम न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में। नीट में तो बहुत कम होते हैं, सीईटी में भी एक 70% होते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी नियरली इक्वल टू एक 50% ऐसे होते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अभी एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको न्यूमेरिकल अगर आना है तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर मतलब थ्योरी क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए एंड न्यूमेरिकल होना चाहिए। अगर ये आपका तीनों भी क्लियर है तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं फिजिक्स में। कितने मिलते हैं? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो 12 का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है और हम किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें उससे हमें 90+ मार्क्स मिल सकते हैं। तो आइए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से जान लेते हैं। तो अभी मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहते हैं तो हमारा परिवर्तन द लर्निंग ऐप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है रिटर्न 70 मार्क्स का है। तो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस 4 सेक्शन में ये पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिवाइड हो चुका है। तो अभी हम जान लेते हैं सेक्शन ए में क्या होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू है 7 थ्योरी के एंड 3 न्यूमेरिकल्स के। ये 10 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, एक एमसीक्यू को 1 मार्क रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड न्यूमेरिकल को अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करें तो 2 न्यूमेरिकल आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 मार्क के लिए है। तो यहाँ पर हमारे 2 मार्क पक्के हो गए न्यूमेरिकल वाले और 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। देन उसके बाद सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 8। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है तो आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड न्यूमेरिकल यहाँ पर 5 पूछे गए हैं। तो मतलब 5 गुना 2 10 हो गए, मतलब ये हमारे 10 मार्क्स यहाँ पर फिक्स होते हैं। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अटेम्प्ट एनी 8 है यहाँ पर पूछा है, तो अटेम्प्ट एनी 8 है। ये भी जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए है, नहीं ये 3 मार्क के लिए, क्योंकि 24 मार्क का जो पूरा क्वेश्चन है 8 3 24 होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है, तो ये 5 3 15 मार्क्स होते हैं अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद सेक्शन डी में आता है अटेम्प्ट एनी 3। तो 4 क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपके 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रहेंगे एंड 2 क्वेश्चन में 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल रहेंगे। मतलब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रहेंगे तो यहाँ पर आपके 8 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं। तो ये 8 मार्क और ये 15 मार्क कितने होते हैं? 8 और 15 होते हैं 23 होते हैं 23। देन उसके बाद ये ऊपर के 10 मार्क्स न्यूमेरिकल के 33 हो गए। देन उसके बाद ये 5 मार्क 33 और 5 कितने होते हैं? 33 और 5 होते हैं 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स मिल रहे हैं आपको आउट ऑफ 70 और ये 38 मार्क्स और वो प्रैक्टिकल के कुल मिला के 30 मार्क्स। तो 38 + 30 कितना होता है? पूरा 68 मार्क्स होते हैं। तो आपको 68 मार्क्स मिलने वाले हैं सिर्फ अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो अब बाकी के जो क्वेश्चन है देखो कैसे आते हैं। ये बहुत इजी वाले होते हैं। एमसीक्यू के जो 7 मार्क होते हैं वो थ्योरी वाले होते हैं, बहुत इजी वाले होते हैं। तो ये 7 में से आपके 5 तो आ जाएंगे। देन ये 5 हो गए। 68 + 5 कितने होते हैं? 73 होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें थ्योरी के 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको कम से कम 2 तो आ ही जाएंगे। तो मतलब ये बहुत ईजी वाले होते हैं। डिफाइन वाला होता है या फिर कुछ डेरिवेशंस होते हैं 2-2 मार्क के लिए। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको तो डेरिवेशन आता ही है। तो डेरिवेशन कम से कम 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो 68 + डेरिवेशन ये 78 होता है। और बाकी का जो थ्योरी है जो 12 मार्क का आप खुद से लिख सकते हैं। अगर भैया आप इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं तो आप 12 मार्क का थ्योरी तो लिख सकते हैं, तो आपके 90 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। कैसे? 68 मतलब 38 मार्क के पूरे न्यूमेरिकल, देन 30 मार्क का प्रैक्टिकल मतलब 68 हो गया। देन डेरिवेशन 10 मार्क के लिए आते हैं 78 हो गया। देन उसके बाद 12 मार्क का आप थ्योरी तो लिख सकते हैं अगर आप पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इतना तो आपको नॉलेज होता है तो आपको 90 मार्क्स
हो गए आपके। तो यही स्ट्रैटेजी है फिजिक्स में मार्क्स लेने का। अगर आप पूरा थ्योरी करेंगे, 1 साल पूरा थ्योरी करेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। कम से कम फिजिक्स में आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिजिक्स में 60 मार्क्स या फिर 55 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप पूरा थ्योरी करेंगे। लेकिन आप पूरे न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में तब आपको 90+ मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.